नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कार्तिक मास के बारे में, जो कि हिंदू धर्म के 12 महीनों में से सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे देवताओं का प्रिय महीना भी कहा गया है और कहा जाता है कि इस महीने में किया गया छोटा सा भी पुण्य कार्य हजारों गुना फल देता है। लेकिन सवाल ये है कि इस पवित्र मास में करना क्या चाहिए, हमें किन बातों से बचना चाहिए और कौन से उपाय करके हम भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा पा सकते हैं। आइए जानते हैं। कार्तिक मास हर साल अश्विन पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इसे दान, पुण्य, स्नान, व्रत, भक्ति और साधना का महीना माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिकीय मासी यह सनाति ब्रह्महत्यम विहोति, अर्थात जो व्यक्ति कार्तिक मास में नियम पूर्वक स्नान, दान और पूजा करते हैं वह सारे पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सुबह उठकर स्नान, सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी या घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसे कार्तिक स्नान कहा जाता है। मान्यता है कि इसमें पापों का विनाश होता है और शरीर मन दोनों शुद्ध होते हैं। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। प्रतिदिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाए, जल अर्पित करें और परिक्रमा करें। कहा गया है कि तुलसी माता की पूजा से लक्ष्मी जी का आगमन होता है और घर में समृद्धि बढ़ती है। साथ ही दीप दान करना न भूले। संध्या के समय मंदिर, तुलसी या पीपल के नीचे दीप जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह पापों को नष्ट करता है और आपके जीवन में सकारात्मकता लाता है। कार्तिक मास को विष्णु प्रिय मास कहा गया है। रोजाना ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। गीता, विष्णु सहस्त्र नाम या भागवत कथा का श्रवण करें। विशेष रूप से एकादशी व्रत का पालन करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपके सारे कष्ट हर लेता है और जीवन में सुख समृद्धि देता है। अगर संभव हो तो गंगा, यमुना, सरस्वती जैसे पवित्र नदियों में स्नान करें। अगर संभव नहीं है तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साथ ही दान पुण्य जरूर करें, जैसे अनाज, वस्त्र, दीप, तिल, गाय, स्वर्ण भूमि आदि। दान से ही इस मास से पुण्य का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। कार्तिक मास में आने वाली सभी एकादशियां और पूर्णिमा अत्यंत विशेष होती है, जैसे देव उठनी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा। इन पर उपवास, पूजा और दान करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी के बाद तुलसी विवाह का आयोजन करें। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान विष्णु से कराए। इसके अलावा कार्तिक अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक हर दिन दीपक जलाना और घर को रोशनी से सजाना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब जान लेते हैं कार्तिक मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में हमें पवित्र महीने में किन बातों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी गलती भी पुण्य को पाप में बदल सकती है। नंबर 1, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन न करें। कार्तिक मास में सात्विक भोजन का पालन करना चाहिए। मांस, मछली, अंडा और शराब से दूर रहे। प्याज, लहसुन और तामसिक पदार्थों का सेवन न करें। शास्त्रों में कहा गया कि इस महीनों में मांसाहार करने से पुण्य नष्ट हो जाता है। झूठ, चोरी और हिंसा से दूर रहे। इस मास में मन, वचन और कर्म तीनों को शुद्ध रखना जरूरी है। झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना, हिंसा या दूसरों को नुकसान पहुंचाना, इन सब चीजों से बचे, वरना सारे पुण्य व्यर्थ चले जाते हैं। देर तक सोना और आलस्य न करें। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले उठना ही एक साधना है। देर तक सोने से न केवल पुण्य घटता है बल्कि शरीर में आलस्य भी बढ़ता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठे और भगवान का स्मरण करें। दूसरों की बुराई और गॉसिप न करें। इस महीने में अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण रखें। दूसरों की बुराई, आलोचना या अपमान करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसके बजाय दूसरों की मदद करें और सकारात्मकता बात बोले। मदिरा में
मंदिर में पूजा पाठ से दूरी ना बनाए। कार्तिक मास में मंदिर जाना, आरती करना, सत्संग सुनना बेहद जरूरी है। जो व्यक्ति इस महीने में पूजा पाठ से दूरी बनाता है उसे अपने पुण्य का पूरा फल नहीं मिल पाता। विशेष उपाय: हर दिन तुलसी के पास दीपक जलाए या कपूर या गाय के घी से आरती करें। रात को सोने से पहले भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। कार्तिक पूर्णिमा पर गरीबों को वस्त्र और भोजन का दान बहुत जरूरी है। रोज कम से कम एक बार श्री सूक्त या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। कार्तिक मास कोई साधारण महीना नहीं है, बल्कि यह मोक्ष, समृद्धि और आत्मिक शांति का द्वार है। जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा और नियम के साथ इस महीने में स्नान, दान, दीपदान और भक्ति करता है, उसके जीवन में कभी भी धन, सुख और सौभाग्य की कमी नहीं होती। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा उस पर बनी रहती है और उसका जीवन धीरे धीरे दिव्यता की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर हो तो इस कार्तिक मास को व्यर्थ न जाने दें। हर दिन भक्ति करें, दीप जलाएं, दान करें और अपने कर्मों से इस जीवन को धन्य बनाएं।